Assalamu alaikum to all students. I hope you all are fine. Today we are going to start the very interesting and very emotional story. So you all are requested to pay attention, please. This story will really help you to provide you to understand some new vocab. So guys, let's start. The name of the story is Ammar's Cafe. इस स्टोरी का नाम क्या है कि अम्मार का कैफे. अच्छा भाई, फर्स्ट वी विल डिस्कस सम न्यू वर्ड्स. पहले कुछ वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज एडजेसेंट. एडजेसेंट मीन्स होता है क्लोज टू, करीब, किसी करीब. एज्यूम्ड, एज्यूम मतलब बोलता है सपोज, अडॉप्टेड. अच्छा, कॉबल्ड होता है मेड अ कॉबल स्टोन. आपने देखा होगा वो जो सड़क पे पत्थर डाल देते हैं, जब डामर डलने से पहले, जब सड़क डलती है तो पहले पत्थर आ जाते हैं, उस पत्थरों को बोलते हैं कॉबल्ड. मिंगल्ड मीन्स मिक्स, मतलब मिलजुल जाना, किसी गैदरिंग के साथ जाए. नेगोशिएट, नेगोशिएशन बोलते हैं डिस्कशन एंड एग्रीमेंट, डिस्कस करना और किसी बात पे इत्तेफाक करना. हाँ. प्रोट्रूडिंग बोलते हैं थ्रस्टिंग एंड स्टिकिंग आउट ऑफ, मतलब उससे निकल जाना, किसी चीज चुपके होके हट जाना, थ्रस्टिंग. एंड यस, इसको पुश, सडनली पुश भी बोलते हैं. ठीक है. पल्सेटिंग, पल्सेटिंग मीन्स थॉपरिंग. अच्छा, हार्ट जैसे हमारा धड़कता है ना, हार्ट बीट, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग. रबल, रबल बोलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारा जो मटेरियल पड़ा होता है, लूज मास ऑफ फ्रैगमेंट, रॉक्स भी होता है उसमें, मैंसरी भी होता है, एक्सेट्रा, पत्थर बहुत सारे फालतू पड़े होते हैं, उनको रबल बोलते हैं. स्ट्रियून बोलते हैं सेपरेट, स्कैटर्ड, फैले हुए. सबकॉन्शियस बोलते हैं एक ऐसी हालत कि जब हम कुछ और सोच रहे होते हैं ना, हम अपने ठीक से होश आवाज में नहीं होते बल्कि हमें ख्याल में होते हैं, तो उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस. थ्रॉन्ग बोलते हैं अ लार्ज क्राउड, बहुत सारे लोगों का मजमा. वेंचर बोलते हैं एक इस तरह का सफर जिसमें रिस्क हो के पता नहीं अभी ये हो जाए, उसको बोलते हैं वेंचर. Guys, get ready, let's start the story. This is a story with an unfortunate kick in the tail that. Okay, ये एक स्टोरी है जिसमें एक, आप देखेंगे कि एक बदकिस्मती होती है एक बंदे के साथ. You might like to try making up your own ending for it, और आप अपनी मर्जी से एंडिंग भी कर सकते हैं इसकी. ठीक है. The plot of land stood adjacent to the park. एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था बिल्कुल पार्क के बराबर में. Nobody had thought of developing the site. किसी ने इसको डेवलप के बारे में नहीं सोचा था. Because everyone had assumed, सब ये सोचते थे, it was the part of the park. ये पार्क का पार्ट है. A building had once stood on the प्लॉट. एक टाइम था जब यहाँ पे एक बिल्डिंग हुआ करती थी. बट नाउ देयर वॉज ओनली अ हीप. लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ ढेर है. किसका ढेर? कूड़े का ढेर. हीप ऑफ रबल, मतलब पत्थर पड़े हुए हैं. 3 or 4 वॉल्स स्टिल रिमेन, कुछ 4-5 दीवारें वहाँ पे खड़ी हुई हैं. आउटलाइनिंग वेयर रूम्स हैड वंस बीन, जहाँ पे रूम्स हुआ करते थे एक ज़माने में. बट इट वुड ओनली बी अ मैटर ऑफ टाइम, लेकिन वक्त की बात है. बिफोर दीज टू क्रम्बल्ड, एंड क्रम्बल मीन्स ब्रेक इनटू पीसेस, टूटे हुए, बिखरे हुए. एंड ज्वाइंट द लार्ज हीप्स ऑफ डेप्री, वहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है. ऑन द ग्राउंड ब्रिक्स, ईंटें पड़ी हुए हैं. स्टोन स्लैब्स पड़े हुए हैं, पत्थर. रॉटन बाइट्स ऑफ वुड्स, रॉटन बोलते हैं सड़े हुए लकड़ी के तख्ते पड़े हुए हैं. प्रोट्रूडिंग नेल्स, फैली हुई कीले पड़ी हुई है. ब्रोकन ग्लास पड़े हुए. ट्विस्टेड, मुड़ी हुई रस्टिंग मेटल पड़ा हुआ है. अलॉन्ग विद हीप्स ऑफ स्मैश टाइल्स, और एक ढेर लगा हुआ है टूटी हुई टाइलों का. वो वाइडली स्ट्री मतलब फैली हुई अराउंड द एरिया, पूरे एरिया में. सम पार्शियली, कुछ आधे एरिया में. एंड डेंजरसली, बहुत खतरनाक तरीके से कि कोई भी जाए तो उसको चुप सकता है, वो गिर सकता है. हिडन एंड कवर्ड बाय अ थिक अंडर ग्रोथ ऑफ थ्रॉन, वहां पे जो है कांटे भी निकले हुए हैं. शर्ब बोलते हैं जंगली पौधों को. एंड ग्रास, वहां पे ये सब भी हुआ हुआ है. अ लार्ज मेलबरी ट्री. अच्छा, एक मेलबरी ट्री उसको बोलते हैं बच्चों, जो एक बड़ा सा ट्री होता है लेकिन उसकी शाखें ना नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं, उसको बोलते हैं मेलबरी ट्री. स्टूड इन व्हाट वाज एट द टाइम फ्रंट गार्डन, जो कि गार्डन में होता हुआ करता था ऑफ द हाउस, वो एक लगा हुआ है. बट दिस इज टू हैड नाउ बीन स्वैलोड अब, लेकिन वो बहुत फैल गया है. एनवलप बोलते हैं कवर्ड बाय क्रीपर्स, वहाँ पे बहुत क्रीपर, जंगली पौधे आ गए हैं. यस. श्रडिंग इट एंड स्टिफिंग इट, श्रडिंग बोलते हैं कवर्ड को. एंड स्टिफलिंग इट्स ग्रोथ, मतलब फैले हुए, इसकी ग्रोथ फैली हुई है. द ओवररिप मतलब बहुत ज़्यादा पक चुका है. मेलबरीज अनपिक्ड, जिसको किसी ने उठाया नहीं है. एंड अनटेस्टेड, कोई इसको टेस्ट नहीं करता. सेव बाय द बर्ड्स, लेकिन हाँ बर्ड्स उसको खाते हैं. हैड फॉलन, एंड वो गिर गई हैं नीचे फ्लोर पे. एंड रूटेड मतलब सड़ गई हैं. ऑन द ग्राउंड ब्लाचिंग, मतलब वहाँ पे निशानात पड़े हैं.
इननंबरेबल लातादार सरफेस विद ड्राइड सूखे रेड स्मेयर्स और लाल लाल रंग के भी निशानात पड़े हैं. देयर वाज अ टाइम व्हेन द बॉयज ऑफ द नेबर हैड क्लाइम्ब द ब्रांचेज. एक टाइम हुआ करता था जब पड़ोसी के बच्चे इस दरख्त पे चढ़ते थे. ऑफ द मेलबरी एंड डिलाइट, और बहुत खुश होते थे. इन पिकिंग एंड सेवरिंग, खाया करते थे. द सोर फ्रूट, ये जो है सोर नहीं सॉरी सावर, सावर इसको प्रोनाउंस करते हैं सावर, ये कड़वा फ्रूट खाते थे. बट नाउ नो वन वेंचर्ड, अब लेकिन यहाँ कोई नहीं आता. वेंचर्ड मतलब एक खतरनाक जर्नी, यहाँ कोई सफ़र ही नहीं करता, यहाँ पे कोई विजिट ही नहीं करता. ऑन टू दिस अनकेयर्ड फॉर साइड, कि इसकी केयर ही नहीं करी. वट वंस हैड बीन अ फ्लरिशिंग, जो एक टाइम पे बड़ी ज़बरदस्त फ्लरिशिंग इंटरेस्टिंग हाउस एंड गार्डन हुआ करता था. पल्सेटिंग विद लाइफ, जो कि बहुत इंजॉय करते थे. पल्सेटिंग विद लाइफ था, हाँ थॉप मतलब थॉबरिंग. पल्सेटिंग मीन्स होता है बच्चों एक्सपेंडिंग, फैला हुआ. एक्सपेंडिंग विद लाइफ एंड लाफ्टर यहाँ पे गूंजा करती थी. नाउ स्टूड एम्प्टी एंड डिसोलेटेड, यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई बिल्कुल बियाबान पड़ा है. अम्मार लिव नॉट फार अवे फ्रॉम अनयूजुअल साइड, लेकिन अम्मार का घर भी यहाँ से दूर नहीं है. इन अ हाउस दैट ही हैड एक्वायर्ड विद हार्ड अर्न, एक उसने घर लिया है बहुत मुश्किल की कमाई से. ही पास द साइड बाय द पार्क एवरी डे, वो यहाँ से गुजरता है. ऑन हिज वे टू वर्क, काम करता है. राइडिंग हिज बाईसाइकिल, उसके पास एक बाईसाइकिल है. एंड मोर ऑफन देन नॉट पुशिंग इट अहेड ऑफ हिम, और वो उसको पुश करता है, आगे लेके चलता है. फॉर अटैच टू इट वर्ड टू लार्ज बास्केट, उसकी साइकिल के साथ दो बड़ी बड़ी बास्केट लगी हुई है. लेडिन, लेडिन मतलब उस लदी हुई है ना, मतलब भरी हुई है. लेडिन विद हिज वार्स, मतलब वो मिट्टी के खिलौने बेचता है, मिट्टी के जो है वो बर्तन बेचता है, तो उससे भरी हुई हैं. ही डील्ड इन ब्रास, अच्छा डील ये सेकंड फॉर्म है डील की, वो डील करता है ब्रास, ब्रास में. एंड हैड डन सो फॉर मोर ईयर्स देन ही कुड काउंट देन, बहुत सालों से वो ये काम करे. द वर्क हार्ड बार्गेनिंग व्हेन मेकिंग हिज परचेज, जब वो ये ख़रीदता है तो बड़ी मुश्किल होती है बार्गेनिंग करने में. एंड मोर हार्ड, और ज़्यादा मुश्किल होती है बार्गेनिंग व्हेन सेलिंग टू कस्टमर, जब कस्टमर को बेचता है तो और मुश्किल होती है कि वो लोग भी बार्गेनिंग करते हैं, पैसे कम करवाते हैं. विद एन आई फॉर अ गुड डील हैड मेड हिम वेरी, दर कि एक अच्छी पैसे कमाने के लिए, वेरी मतलब वो बहुत थक जाता है. ही नाउ स्पेंट मैनी आवर्स ऑफ द डे एंड नाइट थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग दैट वॉज अ बिट मोर सेटल. अब वो पूरे दिन और रात सोचता रहता है कि कोई ऐसा काम करूं जिससे मैं सेटल हो जाऊं, मेरी लाइफ सेटल हो जाए. हाउ प्लेजेंट इट वुड बी, कैसे होगा ये, टू हैव सम एम्प्लॉयमेंट दैट हैड नॉट रिक्वायर मैनी माइल्स ऑफ फुटवर्क, एक ऐसा काम मिल जाए जिसमें ज़्यादा चलना ना पड़े. ही हैड ऑफन म्यूज्ड, वो बहुत दफ़ा जो है सोच, म्यूज मतलब होता है इंस्पायर, वो बहुत दफ़ा इंस्पायर हो चुका है. आई एम गोइंग टू ओपन अ कैफ़े, हाँ मैं कैफ़े खोलने वाला हूँ. अम्मार सेड टू हिज वाइफ एब्रप्टली, अच्छा एब्रप्टली मतलब बोलते हैं सडनली और अनएक्सपेक्टेडली. एब्रप्टली उसने कहा वन मॉर्निंग अपनी वाइफ से, एज ही वॉज प्रिपेयरिंग टू सेट ऑफ फॉर वर्क, जब वो काम पे निकलने की तैयारी कर रहा था. यस एग्रीड माम, आपने कहा हाँ हाँ. विदाउट फर्दर कॉमेंट्स, मजीद कहे बगैर. फॉर शी हैड हर्ड हिम वॉइस हिज प्लान फॉर द फ्यूचर ऑन मैनी ओकेजन, वो बहुत से ओकेजन्स पे उसका प्लान ये सुन चुकी थी और वो सुन के पक चुकी थी, इसलिए उसने बोला हाँ हाँ भाई खोलो खोलो खोलो, मतलब उसने तंजी अंदाज में कहा. नथिंग हैड एवर कम टू दीज स्कीम्स ऑफ हिज एंड शी हैड ऑलवेज रेडिक्यूल्ड, मतलब रेडिक्यूल्ड वो उसको डिस्करेज करती थी. देम एज बीइंग मेयर पाइप ड्रीम्स, अच्छा पाइप ड्रीम्स बोलते हैं एक ऐसे ख्वाब जो कभी पूरे नहीं हो सकते. वो कहा करती थी ये ऐसे ख्वाब हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते. देयर फोर गो अगेन शी हैड सेड विद गुड ह्यूमर, उसने कहा हाँ भाई गो अगेन, और कहो और को. इन डेज गॉन बाय यू एंड योर ग्रैंड स्कीम, तुम और तुम्हारी जो पूरी स्कीम है सेटल डाउन हो जाएगी. आई वुड लाइक टू सी, मैं देखना पसंद करूंगी. देयर इज नो मोर चांस ऑफ दैट देन ऑफ माई बिकमिंग प्रेसिडेंट. ओके भाई कोई चांस नहीं है कि मैं प्रेसिडेंट, तुम प्रेसिडेंट बन जाओ. वो उस पर तंज कर रही है. देयर वॉज नो लाफ्टर नाउ, आप कोई हंस नहीं रहा था. सिंपली अ क्वाइट रेजिग्नेशन, सब खामोशी थी. रेजिग्नेशन बोलते हैं जॉब से रिजाइन करने को. वैसे शी हैड लॉन्ग गिवन अप होप ऑफ अ चांस इन देयर सर्कमस्टेंसेस, वो जो उसकी वाइफ थी महम, वो भी अब एक्सपेक्टेशन छोड़ चुकी थी कि उनकी लाइफ चेंज होगी. हिज एक्सटेंडेड एब्सेंट फ्रॉम होम हैड नॉट सूटेड ईदर ऑफ दैम, दोनों जो कि वो घर से बाहर रहता था, बहुत मेहनत करता था, तो ये उसको सूट नहीं करती थी. आई रियली मीन इट दिस टाइम ही एश्योर्ड हर, लेकिन उसने उसको यकीन दिलाया
कॉम्प्रीहेंडिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझाया। द डिसबिलीफ इन हर आइज, जो उसकी आंखों में एक ख्याल था कि ऐसा नहीं हो सकता। आई हैव ऑलरेडी फाउंड द प्लेस टू बिल्ड इट, उसने कहा अम्मार ने कि मैंने एक जगह ढूंढ ली है बिल्ड करने के लिए माई कैफे, दैट इज एंड द मनी इज इन द बैंक, और पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। द डिपॉजिट इज सिक्योर, डिपॉजिट भी है एट एनी रेट, एंड व्हाट इज मोर द ओल्ड लेडी हैज एश्योर्ड मी दैट आई कैन पे द रेस्ट इन माई ओन गुड टाइम, और एक ओल्ड लेडी ने मुझसे वादा किया है कि मैं भी तुम्हें कुछ पैसे उधार दे दूंगी। यू विल सी वी शैल बी मोर सेटल, तुम देखोगी हम बहुत सेटल हो जाएंगे, मोर कॉन्टेंट, बहुत डिसेंट हो जाएंगे, एंड मच हैप्पियर, बहुत खुश हो जाएंगे, एट लॉन्ग लास्ट, आखिर तक, एंड वी कैन बोथ वर्क एज अ टीम, और हम दोनों टीम की तरह काम करेंगे। स्टडी ऑन अम्मार सूतित महाम, अब महाम ने को जो है ना वो अजीब सा लगा कि ये क्या बोल रहा है। सूतित महाम सस्पेक्टिंग that he was getting carried away by his फैंसीज। अच्छा फैंस मतलब उसको इन सब के बारे में नहीं पता था कि ये जो वो सब बातें कर रहा था कि ये पैसे आएंगे ये आएगा। तो माम ने पूछा व्हाट प्लेस, कौन सी जगह, व्हाट डिपॉजिट, कौन सा डिपॉजिट, व्हाट लेडी, कौन सी लेडी। अम्मार डिडंट लुक एट हर डायरेक्टली टू गिव हर एन आंसर, उसने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया राइट अवे। ही पुल्ड अ लेंथ ऑफ रोप, उसने एक रस्सी उठाई ऑफ अ हुक ऑन द वॉल एंड यूज इट टू टाई अप वन ऑफ द बास्केट, और फिर उस रस्सी से अपनी बास्केट जो कि वो साइकिल पे लटका था उसको बांधने लगा। दैट वाज इन डेंजर ऑफ कमिंग अवे फ्रॉम द बाईसाइकिल फ्रेम, ताकि बाईसाइकिल का फ्रेम उससे नहीं ना गिरे। दैट वुड नॉट डू एट ऑल, ही थॉट टू हिमसेल्फ एज ही हीव्ड ऑन द लूज एंड। अच्छा, एज ही हीव्ड ऑन लूज एंड। यस गाइस, हीव मीन्स होता है पुश, पुल, खींचना। पुल ऑन द लूज एंड, उसने लूज एंड खींचे ऑफ द रोप एंड फास्टेंड इट, और तेजी से उसको बास्केट को बांध दिया। टू हैव ऑल माई वर्ड्स टम्बल डाउन एक्सीडेंटली, मतलब गिर जाना, कहीं गिर ना जाए, बिकॉज ऑफ वन लूज स्ट्रिंग, एक सिर्फ धागे मतलब एक रस्सी की वजह से वो गिर सकते हैं। व्हाट अ थॉट, सोच। What place replied Ammar eventually, और फिर उसने आखिरकार eventually मतलब आखिरकार उसने जवाब दिया। Having taken his time in coming up with a satisfactory explanation, उसने फिर जवाब दिया उस प्लेस के बारे में। वाई द वन ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर पे जो है नेक्स्ट टू द पार्क, पार्क के बराबर में, यू नो तुम्हें पता है, एंड वन विद द मेलबरी ट्री, वहाँ पे ट्री भी इन इट, वेयर आवर बॉयज यूज टू प्ले, जहाँ हमारे बच्चे खेला करते थे। सो लॉन्ग अगो, बहुत पहले, आई फाउंड आउट वो द ऑनर ऑफ द लैंड इज नाउ, जो अब उसका वहाँ का ऑनर है, एंड आई हैव अग्रीड टू बाय इट, और मैंने फैसला कर लिया उसको खरीदने का। आई हैव बीन पुटिंग अवे अ लिटिल मनी ईच वीक, मैं हर हफ्ते कुछ पैसे जमा करता था। 4 years, सालों से कर रहा हूँ माहम। इट इज़ ऑल अग्रीड, सो देयर इज़ नो यूज इन ट्राइंग टू डिटर मी फ्रॉम दिस, लेकिन अब मुझे मना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। द बैंक इज़ गोइंग टू लैंड मी द मनी, और बैंक भी ने भी फैसला कर लिया मुझे पैसे देने का। एंड ओल्ड लेडी हैज़ अग्रीड टू सेल इट टू मी, और जो ओल्ड लेडी जो कि उसकी मालिक है उस जगह की, उसने भी फैसला कर लिया मुझे वो दे देगी। आई शैल स्टार्ट टू क्लियर द लैंड ऑन सैटरडे, मैं सैटरडे को वो लैंड ज़मीन साफ़ करवाऊंगा। और कैफ़े विल नॉट बी अ ड्रीम, अब हमारा कैफ़े सिर्फ ड्रीम नहीं है, फॉर मच लॉन्गर, लंबे टाइम के लिए। माहम स्टूडेंट गैप्ड, अच्छा गैप्ड एट हिम, अच्छा बच्चों गैप्ड का मतलब होता है हैरान होकर मुंह खोल के किसी को देखना। तो माहम खड़ी हुई और मुंह खोल के उसको देखने लगी, वाकई ये क्या हुआ, इसने बताया भी नहीं, पैसे भी जमा किए। तो शी गॉट सरप्राइज, वो हैरान हो गई। She was lost for words, उसके पास अल्फाज नहीं थे। She didn't know whether to shout for joy or to weep, उसको समझ नहीं आता कि रोए या हंसे। She didn't neither but stood and stared blankly at him, और उसको blankly देखने लगी। Trying to take in and make sense of all this news, उसने समझने की कोशिश की। I shall tell you all about it when I get back this evening, जब मैं शाम में आऊँगा तो मैं सब कुछ बताऊँगा। Yes, I get back this evening, propose Ammar in haste, और अम्मार जो है वो जल्दी में निकल गया। As he shakily wheeled his cycle, उसने अपनी साइकिल को आगे बढ़ाया आउट ऑफ द कंट्री यार्ड की तरफ, into the alley की तरफ गया। alley के इलाके का जगह का नाम है। And then like a shadow under the fleeting मतलब बोलते हैं moving quickly की तरह वो चला गया। अब guys you can see this picture in your book as well, but I hope that you cannot see properly, so I put in this way. Now you can see Ammar pushed his bicycle to the top of the cobbled alley, अच्छा cobbled alley की तरफ वो जो है उसने अपनी बाइसाइकिल बढ़ाई।
यस, कॉबल्ड एले बेसिकली कॉबल्ड वही पत्थरों को बोलते हैं, और जो जगह वहाँ पत्थर पड़े हुए थे उस जगह गया। एंड ऑन द मेन रोड पे ही डिडंट स्टॉप देयर टू माउंट द बाईसाइकिल, उसने बाईसाइकिल चलाने के लिए वो रुका नहीं, एज ही यूजुअली डिड यूजिंग द बेंच ऑन द कॉर्नर एज अ प्लेटफॉर्म, जैसे कि वो नॉर्मली करता है। इंस्टेड, इसके बजाय ही डिसाइडेड टू टेक अ स्ट्रॉल पास द वेकेंट प्लॉट, उसने ये फैसला किया कि वो उस जगह पर जाके उसका मुआयना करे, देखे जरा, सो दैट ही कुड टेक अनदर लॉन्ग लुक at it. He had revealed his plan to his wife, वो अपनी वाइफ को सब कुछ बता चुका था। At long last, आखिरकार he now felt more comfortable, अब वो बहुत सुकून में अच्छा महसूस कर रहा था। Yes, he felt more comfortable with himself, अब उसको बहुत अच्छा लग रहा था। It had taken a long time for him to do this, और इसको बहुत टाइम लगा था अपनी वाइफ को बताने में, क्योंकि वो पैसे जमा कर रहा था। And it had been a strain keeping it a secret, और वो strain मतलब struggle, ये बड़ी कोशिश थी इसको सीक्रेट राज रखना। He had not wanted to be put off his objects in any way there, okay? हाँ, वो मतलब अपना नुकसान नहीं करना चाहता था। All those restless night of planning, मतलब रेस्टलेस मतलब बेचैन नाइट्स होती है, उसमें प्लानिंग करते हुए गुजार दी। एंड सरमाइजिंग मतलब अब जो उसका अंदाज़ा था, गैस, वुड नाउ कम टू एन एंड, और अब वो एंड की तरफ आने वाला था। ऑल द फाइनल नेगोशिएशंस एंड विजिट्स टू द बैंक कुड बी अंडरटेकन विद ग्रेटर ईज एंड पीस ऑफ माइंड, अब सब कुछ हो चुका था, बैंक से सब कुछ बातें हो चुकी थी कि कितने पैसे लेंगे। ही हैड कम क्लीन, अब सब कुछ साफ था। शी न्यू एंड शी वुड सून कम राउंड एंड हेल्प हिम इन रीचिंग दिस गोल, और उसको यकीन था कि डेफिनेटली उसकी वाइफ उसकी हेल्प करेगी। ही कुड नाउ रिलैक्स एंड ड्रीम सम मोर अबाउट हिज कैफे, अब वो अपने कैफे के बारे में ख्वाब देख रहा था। हिज हार्ट फिल्ड विद एक्साइटमेंट एट द थ्रो ऑफ हाउ माहम वुड फील, अब वो सोच रहा था कि माहम कैसा फील करेगी, एंड हाउ शी वुड रिएक्ट, अब वो कैसे रिएक्ट करेगी। व्हेन ही टोल्ड हर दैट इवनिंग ऑफ द प्रोग्रेस, जब उसने उसको रात में बताया था प्रोग्रेस के बारे में। ही हैड ऑलरेडी मेड ऑन द डील एंड हाउ टुगेदर दे वुड बी प्राउड ऑनर्स ऑफ द कैफे, कि वो किस तरह से उस कैफे के ऑनर बनेंगे, एंड हाउ देयर सर्कमस्टेंसेस वुड चेंज फॉर द बेटर, और अब उनके हालात चेंज। As he wheeled his unsteady bicycle past the forlorn side की तरफ जैसे ही वो आया, Ahmad saw in his mind what the cafe would look like, उसने देखा कि उसका कैफ़े जो है वो किस तरह का लगता है। He could see himself standing outside, उसने देखा मतलब ख्याल किया कि वो अंदर खड़ा हुआ है outside the entrance, स्माइलिंग, वो सबको स्माइल दे रहा है। देयर वुड बी नो फाइनर कैफ़े एनी वेयर द टाउन, और पूरे टाउन में उसके जैसा कैफ़े नहीं है। माहम वॉज देयर टू, माहम भी वहाँ पर मौजूद है। सम हाउ इन द बैकग्राउंड में शी वॉज बिजली अरेंजिंग ग्लिस्टरिंग मतलब चमकती हुई वाइट प्लेस ऑन अ काउंटर, वो साफ़ करवा रही है, अरेंज करवा रही है साथ प्लेट्स काउंटर पे। एंड लेडलिंग स्टीमिंग दाल एंड चिकन कड़ी इनटू टाइनी बॉल्स, और वो बॉल में चिकन की कड़ी सालन भर रही है। अनदर मैन द शेफ वाज रिमूविंग हॉट गोल्डन नान्स, वो गोल्डन नान निकाल रहा है फ्रॉम अ ग्लोइंग ओवन एट द बैक, जो पीछे जो एक ओवन है वहाँ से। ही वॉज स्माइलिंग टू, वो भी मुस्कुरा रहा है। ही सीम्ड हैप्पी विद हिज वर्क, वो भी अपने काम से बहुत खुश है। टू यंग बॉयज स्मार्टली अटर्ड इन वाइट शर्ट, वो पहने हुए हैं क्या वाइट शर्ट एंड ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक कलर का ट्राउजर, वर कैरिंग ट्रेज लेडन, और उनके हाथों में ट्रेज हैं जो कि लेडन लदी हुई हैं विद नान है, उसमें रोटीज़ हैं, एंड ओवरफ्लोइंग भरा हुआ बाउल्स हैं। टू द लॉन्ग टेबल्स एट द एंड ऑफ द बिल्डिंग के बाहर जो है वो लॉन्ग टेबल उनके लिए। एट विच सेट रॉज ऑफ ईगर द डाइनर्स, और वो वहाँ पे डाइनर्स मतलब खाने वाले बैठे हुए हैं। अ स्वेट रोल्ड ऑफ द बॉयज ब्रॉज एज दे वर्क फ्यूवर्सली मतलब फ्रेशली। डोडिंग मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एक्सपर्ट बिल्कुल सही तरह से। अमंग्स द थ्रॉन्ग ऑफ डाइनर्स के लिए, कि वो जो डाइनर्स बोलते हैं खाने वाले जो बैठे हैं। आउटसाइड एट ऑल वे डाउन द पेवमेंट देयर वॉज अ वेंडिंग क्यू देयर कैन एक्सपेक्टेंट पीपल वेटिंग फॉर द टेबल्स, और बहुत सारे लोग जो हैं वो टेबल्स के लिए वेट कर रहे हैं। द नॉइज ऑफ द चैटर एंड लाफ्टर फिल्ड विद द एयर, और बहुत खुशी की हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। मार्स बीम्ड मतलब रेज विद प्राइड एज ही
वेलकम कस्टमर्स, और वो और खुश हो रहा है जब वो कस्टमर्स को वेलकम कर रहा है। ओल्ड एंड न्यू, यंग एंड एंशियंट, पुराने और जवान कस्टमर आ रहे हैं। द लार्जेस्ट एंड शाइनेस्ट नियॉन बोलते हैं 10 को, नियॉन साइन बोर्ड ही हैड एवर सीन ट्विंकल्ड एंड ग्लोड अट्रैक्टिवली, बहुत अच्छा साइन बोर्ड लगा हुआ और वो चमक रहा है। हाई अबव द एंट्रेंस, ऊपर एंट्रेंस के मार्स कैफे इट ब्लिंक, वो चमक रहा है। एंड देन फर्दर लाइटेड वर्ड्स केम ऑन ब्लो, और बहुत सारा लाइट्स का काम हुआ है। वन एट अ टाइम एवर सो स्लोली विच रीड द ओनली प्लेस इन टाउन, मतलब वो बड़ा खुश हो रहा है और ख्वाब देख रहा है। द लाइट्स डिम एंड ब्लर, लाइट जो हो रही हैं वो डिम हो रही हैं, ब्लर हो रही हैं। मार्स आइज फिल्ड विद द टीयर्स एंड जॉय, अम्मार की आंखें भर आई हैं खुशी से। एंड लाइट्स ऑफ द कैफे मर्जिंग इन सम इनक्रेडिबल वे बिकम पार्ट ऑफ द रियल लाइट्स, बिल्कुल लग रहा है कि रियल लाइट्स हैं। एंड द ट्रैफिक लाइट्स अहेड ऑफ हिम, और ट्रैफिक्स की लाइट बिल्कुल उसके सामने है। दिस ड्रीम वर्थ लिविंग फॉर, मतलब बड़ा ज़बरदस्त ड्रीम है, थॉट अम्मार ने सोचा। एज ही टनल्ड, अच्छा टनल मतलब टर्न हुआ, पुशिंग हिज बाईसाइकिल अहेड ऑफ हिम। दिस इज अ ड्रीम व्हाट डे, ये तो पूरा दिन ड्रीम देखने का है। बट द थॉट रिमेन इनकम्प्लीट, लेकिन अभी तक ड्रीम कंप्लीट नहीं हुआ है। वो सोच रहा है। अम्मार डिड नॉट सी द ट्रक, अरे ये क्या हुआ, अम्मार ने ट्रक को नहीं देखा। एक ट्रक सामने से आ रहा है और हेयर आई स्क्रिच ऑफ द ब्रेक, उसने ना ही आवाज़ सुनी कि जब ट्रक ने बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाए। दे वर ओनली ग्लिम्स इन हिज सबकॉन्शियस, अब उसके दिमाग में ख्याल चल रहा था। माइंड साइट्स एंड साउंड्स, अच्छा जैसे उसकी जो साउंड जो था और जो साइट्स को नज़र आ रहा था वो मिल गए थे, दोनों मिल गए थे। एंड बिकेम वन ऑफ द नॉइज ऑफ द डाइनर्स इन अम्मार्स कैफे, और अम्मार कैफे में एक शोर मच गया था। द फ्लैशिंग नियॉन लाइट्स शोन ब्राइटली फॉर अ मोमेंट देयर, ओके। फ्लिकर्ड बोलते हैं बच्चों, जैसे हम कैरम खेलते हैं ना, कैरम, तो कैरम में किस तरह से उंगली को यूं करके निशाना बनाते हैं, उड़ा देना, तो इसी तरह उसने क्या हुआ, ट्रक ने अम्मार को उड़ा दिया। फ्लिकर्ड एंड देन वेंट आउट कंप्लीट, और अम्मार दूर जाके गिरा। ब्लैकनेस एनवलप, बच्चों एनवलप मतलब कवर्ड, और हर तरफ अंधेरा छा गया। ब्लैकनेस एनवलप अम्मार्स वर्ल्ड, और अम्मार्स के जो ख्वाब को पूरी तरह से अंधेरे ने घेर लिया। So sad that okay, at the end he died. Thank you for watching this video. You are requested to like, subscribe, and don't forget to click the bell icon. Allah Hafiz, take care.